हमारे पास इसमें दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शन, एक होता है डेटा। हम इंस्ट्रक्शन को डेटा पर लगाते हैं, ठीक है, सही। So basically what we have is we have instructions and data और instructions, this is what we have, right? Let's say मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन, एक डेटा है 5, उसमें मैं एक इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ ऐड 3 की, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 8, ठीक है, वो क्या बन जाएगा 8। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेरे पास इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन। अब प्रोसेसर्स क्या करते हैं, वो डेटा पर इंस्ट्रक्शन को लगा रहे होते हैं। तो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था, माइकल फ्लाइन, उसने ये जो प्रोसेसर्स थे ना, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसने कहा था हमारे पास बेसिकली 4 तरह के तरीके हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन को डेटा पर एग्जीक्यूट करें। क्या करें, 4 ऐसे हमारे पास तरीके हैं, सही है, ऐसे डिजाइन हैं जिसपे एक डेटा डेटा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहला हमारे पास होता है, सबसे पहला हमारे पास होता है, पहला हमारे पास होता है SIST। ये हमारे पास सबसे पहली उसकी टाइप है, या सबसे पहली उसकी कैटेगरी है, सबसे पहले उसका डिजाइन है, जो उसने कहा था कि 4 उसमें डिवाइड हो सकते हैं। पहला है SIST, इससे बनता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसका मतलब है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन होती है और आप एक डेटा पे एट अ टाइम मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक पीस ऑफ डेटा आ रहा है, उस पर आप एक इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, फिर एक पीस ऑफ डेटा आ रहा है, फिर एक इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, फिर एक पीस ऑफ डेटा आ रहा है, फिर एक इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो, इस तरह करके काम चलता रहता है। बहुत सिंपल सा एक वो है। एक बस सीपीयू, उसका क्या काम है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन है उसके पास, ठीक है, उसके पास डेटा आता है, वो इंस्ट्रक्शन लगाता है, ठीक है। वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस नहीं लिख सकता, instruction वही लगाएगा, ठीक है? तो what happens over here is that one instruction on a single piece of data, एक इंस्ट्रक्शन है, उसको सीपीयू एट अ टाइम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एक डेटा पर लग सकती है, एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन एक डेटा पे लग सकती है। नेक्स्ट मतलब क्लॉक साइकिल में कह लो, कोई और इंस्ट्रक्शन इस डेटा पे लग जाएगी, या कोई और इंस्ट्रक्शन किसी और डेटा पे लग जाएगी, मगर एक ही इंस्ट्रक्शन लग सकती है एक ही डेटा के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 8, उस पर एक इंस्ट्रक्शन लग रही है ऐड 6, रिजल्ट आ रहा है 14, ठीक है। ये मेरे पास सबसे बेसिक था, SIST, ठीक है। अच्छा, ये पहला हो गया मेरे पास। दूसरा है मेरे पास, दूसरा मेरे पास है SIMD, SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मतलब आपके पास इसमें जो है क्या कहते हैं, आप एक से ज्यादा डेटा पर एक इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो, एक से ज्यादा नंबर्स पर एक इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो, मतलब एट द सेम टाइम। तो ये मतलब ये वाला जो सेटअप है ना, ये तब यूज हो रहा होता है जब पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही हो। पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही हो तब यूज हो रहा है, मतलब आपने एक ही ऑपरेशन, एक इंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा इस तरह के एरिया ऑफ नंबर्स, और आपने सारे नंबर्स को लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कुछ आपके पास अगर इस तरह का प्रोसेसर होगा ना, तो आप वो कर सकोगे लेट्स से। तो ये होता क्या है इसमें, बेसिकली वी हैव one instruction and we execute that on multiple pieces of data, on multiple pieces of data. So what happens is that there's a CPU that executes one instruction, one instruction on multiple pieces of data.
मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा। यहां पर भी वन इंस्ट्रक्शन, सिंगल पीस ऑफ डेटा। यहां पर वन इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल पीस ऑफ डेटा। एग्जाम्पल है, लेट्स मेरे पास एक डेटा है 8, एक है 5, एक है लेट्स से 3, एक है लेट्स से 11। इन सब पे आप एक इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? एक इंस्ट्रक्शन लगा रहे हो। वो इंस्ट्रक्शन लेट्स से है ऐड 6, तो ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा मेरे पास 11, ये बन जाएगा मेरे पास 9, ये बन जाएगा मेरे पास 17। तो ये मेरे पास एक और तरह का क्या कहते हैं। जी क्लियर है। ठीक। अच्छा, ये चार तरीके में से दो तरीके हो गए, बाकी तो आगे तुमने गेस कर ही लिए होंगे, वो भी काफी सिंपल है। ठीक है, वो कुछ इस तरह है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके विल कंटिन्यू विद द अदर हाफ ऑफ द पेज। ओके, सो आई विल हैव दिस। और यहाँ पर एक दूसरा होता है, वो होता है MIST, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो यहाँ पर वी हैव मेनी इंस्ट्रक्शन दैट दे आर एग्जीक्यूटेड ऑन वन सेम पीस ऑफ डेटा। सही है, तो मल्टीपल द सीपीयू, या कह लो मेनी सीपीयूज, मेनी सीपीयूज execute different instructions on the same piece of data, on the same piece of data। लेट्स से मेरे पास एक डेटा है 5, उस पे मैं तीन इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं। एक कह रहा है ऐड 6, एक है मल्टीप्लाई बाय 2, एक है डबल। यहाँ डबल तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। लेट्स से एक है सब्ट्रैक्ट 3, ऐड 6 से 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से 10 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 3 से 2 हो जाएगा। इस तरह का सिस्टम मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया that we have one single piece of data and we can execute multiple instructions on that data simultaneously। सही है, simultaneously। वहां पर एक now we have what we call MIMD। now we have what we call MIMD। okay, so the fourth type is MIMD, multiple data, multiple data, multiple instructions, multiple data, multiple instruction, multiple data। तो यहाँ पर क्या होता है? देयर मेनी सीपीयूज एंड दे एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डेटा। सही है, देयर मेनी सीपीयूज एंड दे एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डेटा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? लेट्स मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा पीसेस है 5, 8, 11, 15।
ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा पीसेस। अच्छा, चार मुख्तलिफ डेटा पीसेस हैं, उन पे लेट से चार मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लगी साइमल्टेनियसली, मुख्तलिफ डेटा के साथ मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, मुख्तलिफ डेटा के साथ मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, एंड दिस इज द मोस्ट मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर पे साइमल्टेनियस ज़्यादा से चीज़ें चला सकते हो, तो मल्टीपल डेटा के साथ मल्टीपल चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपने ब्राउजर भी खोला हुआ है, आप गेम भी लेट से चला रहे हो, आपने और कुछ भी खोला हुआ है, सही है, फाइल एक्सप्लोरर भी खोला हुआ है। तो इस तरह का वी हैव multiple types of data and we have multiple instructions running on each type of data. Okay, so over here, let's say the first instruction is add 3, the second instruction is, let's say, multiply 5, let's say then we have uh, cube. So एक instruction है कि आप उसको cube कर दो, फिर एक instruction है, let's say, आप उसको subtract कर दो 6. So add 3 would be 8, multiply 5 would be 40, cube would be 11 का cube, I don't know what 11 का cube is, it is 121 multiplied by 11, जो भी result आता है, then we have subtract 6 is 9. ठीक है, तो ये जो है मेरे पास इसकी चौथी किस्म है, और इसका इसी तरह का एक एक दोनों मार्क का क्वेश्चन आता है कि एम आई एम डी को एक्सप्लेन कर दो, एस आई एम डी को कर दो। तो उसमें ही आपने लिखना होता है कि when you know we have it stands for this, ये लिख देना it stands for this, and this is when you know we have this much of instruction in this much of data. That is it. इतना easy simple सा टॉपिक है। क्लियर था ये बिल्कुल कि नहीं? जी क्लियर है, इजी।